हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का स्वागत है जीके क्रेज़ के यूट्यूब चैनल पर। और आज की डेट है 19 जनवरी व 19 जनवरी के कौन-कौन से क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं। उन सारी चीज़ों का डिस्कशन आज हम इस वीडियो में करेंगे। वीडियो को एक बार सभी लोग लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। और चलिए आइए फिर शुरू करते हैं आज का अपना ये सेशन। और क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर ये रहा और इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास एक्सरसाइज वरुण का 21वां संस्करण 16 जनवरी 2023 को किन दो देशों के बीच में शुरू किया जाएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट डिफेंस एक्सरसाइज का है और ये इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा जो है पूछे जाते हैं। तो आंसर करिए, इंडिया चाइना, इंडिया नेपाल, इंडिया अमेरिका या फिर इंडिया और फ्रांस। तो आपको बताया हुआ है कि ये जो वरुण एक्सरसाइज होती है ये इंडिया और फ्रांस के बीच में होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी यहाँ पर आपके सामने बिल्कुल सही जवाब है। अगर हम लोग इस एक्सरसाइज की बात करते हैं तो ये जो अभ्यास है भारत और फ्रांस के बीच नौसेना अभ्यास, अगर हम वरुण की बात करते हैं तो ये पश्चिमी समुद्र तट पे शुरू किया जाएगा और जो इसकी डेट है वो है 16 से लेकर 20 जनवरी तक। टोटल 5 दिनों के लिए जो है इसको आयोजित किया जा रहा है। इस दौरान उन्नत वायु रक्षा अभ्यास, सामरिक युद्धाभ्यास, सतह पर गोलीबारी, पुनः आपूर्ति और अन्य समुद्री परिचालन गतिविधियों का संचालन किया जाएगा। भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय अभ्यास वर्ष 1993 में शुरू हुआ था। वर्ष 2001 में इसे वरुण नाम दिया गया था और नौसैनिक अभ्यासों की ये श्रृंखला भारत और फ्रांस के बीच रणनीति द्विपक्षीय संबंधों की पहचान ये बन गई है। आगे बात करते हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे संगम एक्सरसाइज अभी यूएसए और इंडिया के बीच में हुई थी। काजिंद एक्सरसाइज इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में हुई थी। सूर्य किरण इंडिया और नेपाल के बीच में। वीर गार्जन इंडिया और जापान के बीच में हुई थी। आगे बात करते हैं, अग्नि वॉरियर इंडिया और सिंगापुर के बीच में होती है। नासिम अल बहार इंडिया ओमान, हरिमऊ शक्ति इंडिया मलेशिया और मालाबार एक्सरसाइज को होस्ट किया था जापान के द्वारा और उसमें टोटल 3 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था एक्सक्लूडिंग जापान। जापान को लेके 4 कंट्रीज़ हो जाएंगी, जैसे इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए। आगे बढ़ते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो संविधान साक्षरता अभियान प्रारंभ करने वाला राज्य कौन सा है? यूपी, उड़ीसा, बिहार या फिर केरला। गाइस आपको बता दें कि संविधान साक्षरता अभियान जो है ये शुरू करने वाला जो राज्य है वो अभी आपका केरल हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपके सामने सही जवाब है। आगे बढ़ जाते हैं गाइस। इसके बारे में अगर हम बात करेंगे, केरल में अपनी तरह की पहली पहल कोल्लम जिला पंचायत, जिला योजना समिति और केरल स्थानीय प्रशासन संस्थान केला द्वारा संयुक्त राज्य से संविधान साक्षरता अभियान का आयोजन किया गया। अभियान जिले के निवासियों को संविधान की मूल बातें के रूप में यहाँ पर शिक्षित किया जाएगा। अगर इसकी बात करते हैं तो इसका जो उद्देश्य है, कोल्लम को पहला पूर्ण रूप से संविधान साक्षर जिला घोषित करना है। इस अभियान के माध्यम से 10 वर्ष से अधिक आयु के कोल्लम की पूरी आबादी को संविधान की प्रस्तावना एवं दस्तावेज की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, इसके मूल सिद्धांतों, नागरिकों के मौलिक अधिकारों तथा कानूनी उपायों के बारे में जानकारी दी जाएगी। संविधान, भारतीय संविधान देश के नागरिकों के अधिकारों और जिम्मेदारियों को परिभाषित करता है। दुर्भाग्य से देश की जनता अपने संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं है। इससे लोग अपने पारिवारिक जीवन, व्यक्तिगत जीवन और सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक जीवन में संवैधानिक मूल्यों की रक्षा जो है इस अभियान के द्वारा करना सीखेंगे। आगे बढ़ते हैं, केरल के स्टैटिक जीके की बात करते हैं तो इसकी कैपिटल थिरुवनंतपुरम है। इसका निर्माण 1 नवंबर 1956 को हुआ था। लोकसभा सीटें 20 हैं, राज्यसभा सीटें 9 हैं। भाषा यहाँ पर मलयालम बोली जाती है और जिलों की संख्या आपको यहाँ पर 14 देखने को मिलेगी। आगे बढ़ते हैं गाइस। अगर हम बात करते हैं, ये अगला सवाल है कि हाल ही में जल्लीकट्टू 2023 समारोह कहाँ पर शुरू हुआ? लद्दाख, उड़ीसा, तेलंगाना या फिर ये तमिलनाडु में जो है शुरू किया गया। अगर हम जल्लीकट्टू की बात करते हैं तो ये जो समारोह है आपका, ये समारोह अभी हाल फिलहाल में तमिलनाडु में शुरू हुआ। ये समारोह के अंदर मवेशियों की पूजा करी जाती है, यानी कैटल्स को वर्शिप किया जाता है। और ये जो समारोह है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये जो है पोंगल त्योहार का एक हिस्सा है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो
जल्लीकट्टू के खेल में एक सांड को भीड़ के बीच में छोड़ दिया जाता है। इस खेल में वहां मौजूद खिलाड़ी अधिक से अधिक समय तक सांड के कूबड़ को पकड़कर उसे काबू में करने की कोशिश करते हैं। और अगर हम बात करते हैं जल्लीकट्टू खेल में बैलों से इंसानों की लड़ाई कराई जाती है। जल्लीकट्टू को तमिलनाडु के गौरव तथा संस्कृति का प्रतीक कहा जाता है। ये त्योहार जो है 4 दिन तक जो है मनाया जाता है और इसमें विजेता को निर्धारित होते हैं कि टेमर बैल कि कुबड़ पर कितने समय तक रह सकता है, तो उस हिसाब से यहाँ पर विनर को डिसाइड करते हैं। आगे आते हैं कुछ रीसेंट फेस्टिवल्स हैं लाइक लूसोफोन महोत्सव गोवा में, नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल न्यू दिल्ली में, नावशेरा त्यौहार जम्मू कश्मीर में और तोकू इमोंग बर्ड काउंट जो है वो नागालैंड में हुआ था। आगे बढ़ते हैं गाइस, वांगला महोत्सव मेघालय में हुआ है, संगाई महोत्सव मणिपुर में, कदलेकाई पारिशे बेंगलुरु में और सोनजल फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में हुआ था। आगे बात करते हैं गाइस, नेक्स्ट सवाल है बिजनेस 20 नीतिगत सिफारिशों के लिए कि मीटिंग कहाँ पर होगी, तिरुवनंतपुरम, न्यू दिल्ली, गांधीनगर या फिर ये अहमदाबाद में होगी। ये भी आपका एक G20 का ही कहीं ना कहीं पार्ट हो जाता है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये जो होगा ये होगा आपके गांधीनगर के अंदर। बिजनेस 20 संस्थापक की बैठक गांधीनगर गुजरात में 22 से लेकर 24 जनवरी 2023 तक इसको आयोजित किया जाएगा। ये बैठक नेताओं के शिखर सम्मेलन से पहले G20 को प्रस्तुत की जाने वाली नीतिगत सिफारिशों को तैयार करने के लिए आयोजित करी जाएगी। ये उन 15 आयोजनों में से पहला होगा जिसकी मेजबानी राज्य भारत की G20 अध्यक्षता के हिस्से के रूप में करने जा रहा है। अगर हम इसी बात करेंगे B20 स्थापना बैठक के उद्घाटन समारोह में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और अश्विनी वैष्णव, राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, भारत के शेरपा से लेकर G20 अमिताभ कांत और टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन भी इसमें शामिल होंगे। ये कुछ अभी रिसेंट की मीटिंग्स है जिन्हें देख लीजिएगा कि अगर हम बात करते हैं वेयर विल द फर्स्ट मीटिंग ऑफ G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप बी हेल्ड, 16 से 17 जनवरी में जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाली मीटिंग थी G20 की वो पुणे में हो रही है। अगर हम बात करते हैं पहली एजुकेशन ग्रुप मीटिंग G20 की कहाँ पर हुई, ये आपकी चेन्नई में हो रही है। वेयर विल बी द फर्स्ट मीटिंग ऑफ वर्किंग ग्रुप ऑन G20 फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोस्पेक्ट्स GPFI बी हेल्ड ऑन, ये वर्किंग ग्रुप वाली कमेटी आपकी हो रही है कोलकाता के अंदर। आगे बढ़ते हैं गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ये हाल ही में किसने जियो स्पेशल हैकेथॉन का शुभारंभ किया है, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान या फिर जितेंद्र सिंह के द्वारा जो है यहाँ पर इसे किया गया। तो गाइस अगर हम इसकी बात करते हैं, इसका इनाग्रेशन किया गया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, भू स्थानिक हैकेथॉन केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत के भू स्थानिक परिस्थिति तंत्र में नवाचार और स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए भू स्थानिक हैकेथॉन का शुभारंभ किया। भू स्थानिक चयन समस्या कथनों के सर्वश्रेष्ठ समाधानों के 4 विजेताओं और चुनने के लिए चुनौतियों के 2 सेट, अनुसंधान चुनौती और स्टार्टअप चुनौती जो है यहाँ पर प्रस्तुत करी जाएगी। आगे बढ़ते हैं गाइस, ये कुछ इंपॉर्टेंट सवाल है जैसे कि मान लीजिए इन विच स्टेट डिड फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर इनाग्रेट द नॉर्थ ईस्ट कृषि कुंभ। नॉर्थ ईस्ट कृषि कुंभ 2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ है, मेघालय के अंदर। MV गंगा विलास क्रूज का अनावरण वाराणसी के अंदर। अंबेडकर ए लाइफ की बात करते हैं तो शशि थारूर ने इस किताब को लिखा, और रेड साड़ी की बात करते हैं तो जोवेर मारो ने इसे लिखा है। आगे बढ़ते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 6 कि किन 2 देशों की टीमों के बीच खेले गए वनडे क्रिकेट मैच में 317 रन की जीत का नया रिकॉर्ड बनाया, न्यूजीलैंड इंडिया, इंडिया अफगानिस्तान, इंडिया श्रीलंका या फिर अफगानिस्तान और श्रीलंका। अगर ये रिसेंट की न्यूज़ है, ये भी इंडिया और श्रीलंका के बीच में ये मैच हो रहा था जिसमें इंडिया जो है विनर रहा है, और कितने रनों से, 317 रनों से। रनर अप कौन सा देश रहा, तो वो यहाँ पर श्रीलंका जो है रनर अप रहा है। आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो भारत ने 15 जनवरी 2023 को तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में तीसरे और अंतिम वनडे मैच में श्रीलंका को 317 रन से हराकर क्रिकेट में जीत के सबसे बड़े अंतर का नया रिकॉर्ड बनाया। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कुछ ऐसे सवाल हमने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं जो कि आपके रिविजन के लिए हैं करंट अफेयर्स के। वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर को मनाते हैं। INTUC कर्नाटक के नए प्रेसिडेंट लक्ष्मी वेंकटेश हैं। ऑस्कर्स 2023 की बात करते हैं तो इसके लिए काफ़ी सारी इंडियन मूवीज़ है जिनको नॉमिनेट किया गया।
फॉर एग्जांपल चलो शो हो जाती है आपकी, यहाँ पर गंगूबाई काठियावाड़ है, और आपकी हो जाएगी RRR, कंतर मूवी। ये सारी मूवीज़ को ऑस्कर्स के लिए नॉमिनेट किया गया है। 39 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट रामप्पा टेम्पल है। सिटीजन एंगेजमेंट एंड कम्युनिकेशन प्रोग्राम मेघालय में शुरू हुआ। सेबी के द्वारा BSE के नए MD और CEO बने हैं सुंदर रमन राम मूर्ति। आगे बढ़ते हैं गाइस, ये क्वेश्चन है आपके सामने, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, और इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। हाल ही में किस देश द्वारा हैदराबाद में 18वीं से 19वीं शताब्दी में निर्मित 6 बेगाह मकबरों के संरक्षण के लिए, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, $2,50,000 देने की घोषणा करी गई? सो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड अरब एमिरात, सऊदी अरेबिया या फिर मलेशिया। सो आपको ध्यान रखना है कि इसकी जो शुरुआत है वो करी गई है, मतलब ये डोनेशन करी जा रही है USA के द्वारा। अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इंडिया और USA के बीच में कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती है, और ये है आज का आपका सवाल जो इसी सवाल से जुड़ा हुआ है। सो गाइस, अगर आज तक अभी तक जो है आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है, सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस सेशन। और ये वीडियो आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल है, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, आप SSC की कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करिए, बैंक की तैयारी करिए, या फिर आप UPSC लेवल की भी तैयारी करते हो, तो उसमें करंट अफेयर्स पूछी जाती है। सो उसके लिए सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो सेशन को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।